कैसे आइडेंटिफाई करता है कि अब हेयर लॉस की प्रॉब्लम शुरू हो गई है किसी भी ह्यूमन बीइंग में? जब मेरे पास कोई हेयर लॉस बोलता है तो हेयर लॉस हमें क्वांटिफाई करना पड़ता है। जिसके बाल गिर रहे हैं उसके तो 2 भी गिर रहे हैं तो उसके लिए बाल गिर रहे हैं। राइट। किताबों में हम पढ़ते हैं कि 100 बाल रोज गिरें तो भी नॉर्मल है, पर 100 भी बहुत सारे होते हैं। तो मेल से पहला सवाल ये होता है, देखिए जब आप शैम्पू करेंगे तब 4 बाल निकलेंगे। जैसे मैंने बोला कि बाल एक प्रोटीन है, वो Right. पानी एब्जॉर्ब करके भारी हो जाता है और जो बिल्कुल निकलने की कगार पे है वो निकल जाता है। Right. जब आप कंघा करेंगे तब 4 बाल गिरेंगे ताकि आप वो फ्रिक्शन कर रहे हैं। और लड़कियों में एक अदा ये भी होती है कि वो तौलिए से उसको रगड़ रहे हैं। तो आप तो गीले बालों को जो ऑलरेडी बेचारा बिल्कुल कगार पे लटका हुआ है उसको और निकाल रहे हैं। हेयर फॉल का असली वो होता है जब आपने कुछ नहीं किया, आप सो रहे थे लेकिन आपके तकिए पे आपको 6 बाल नजर आ रहे हैं। सो दैट मीन्स कि इट्स अ नॉन फ्रिक्शनल हेयर लॉस। और ये मेल्स में ज्यादा नजर आता है क्योंकि उनके बाल छोटे होते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये होता है कि भाई कितने दिन से हो रहा है। अगर 1 महीने से हो रहा है तो फिर क्या अभी अभी आपकी डाइट में कुछ आपने चेंजेस की। अगर 2 महीने से हो रहा है तो क्या आपको कोई भी स्ट्रेस था, विच कैन बी फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस। तो जब भी आपकी बॉडी में कोई स्ट्रेस आएगा तो बाल की एनर्जी जाना खत्म हो जाएगी। तो 2 महीने तक तो वो बाल अंदर रहता है। आपको ना ये बाल आप इमेजिन कैसे करते हैं, बाल कहाँ हैं? बाल ये यहाँ हैं, ये क्या चिपका हुआ है? ये 4 मिलीमीटर अंदर है, ये स्किन की लेयर्स हैं, ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, बाल यहाँ तक आया हुआ है। तो इतना बाल तो अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो रहेगा। तो वो 2 महीने रह जाता है, 2 महीने खत्म होते ही वो हाथ में आ जाता है आपके। तो जब भी कोई फिजिकल स्ट्रेस होता है या बहुत ज़्यादा आपकी भाग दौड़ हो रही है, लोगों के ट्रांसफ़र होते हैं, घर बदलते हैं, तो वो भी एक स्ट्रेस होता है। तो 2 महीने बाद बाल गिरने शुरू होते हैं। हम ये बोलते हैं वी डू समथिंग कॉल्ड एज ट्राइकोग्राम। ट्राइकोग्राम मीन्स हेयर एंड एनालिसिस। आई विल आस्क यू कि आप जब अगली बार बाल धोएं तो जो भी बाल आपको ड्रेन में नजर आए, लेडीज के बाल थोड़े लंबे होते हैं, उनको पकड़ना आसान होता है। मेल्स के लिए हम बोलते हैं कि एक चिपका दीजिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक प्लास्टिक को चिपका दीजिए जिसमें एक होल करें ताकि पानी चला जाए और वो बाल अटक जाए। और पहले कंघे के बाल ये सब एक पेपर में इकट्ठा करके हमें भेज दीजिए। हम क्या करते हैं, हम सबकी जड़ देखते हैं। अच्छा। हम माइक्रोस्कोप के अंडर एक्चुअली जड़ देखते हैं और फिर हम रेशो निकालते हैं कि गिरने वाले बाल कितने हैं और उगने वाले बाल कितने हैं। बाल को तो गिरना ही है, किसी ना किसी की जिंदगी तो खत्म रोज हो ही रही है। तो अगर उसका रेशो ज्यादा है तो ठीक है, नया बाल आ जाएगा। लेकिन अगर वो बाल गिर रहे हैं जिसको अभी और उसकी 2-1 साल जिंदगी थी तो उसको हमें करेक्ट करना पड़ता है। तो तब हमारी जो थेरेपी है वो इसी पे डिसाइड होती है। जब तक डायग्नोसिस नहीं बनता तब तक आप थेरेपी नहीं दे सकते।